जी, तो ये हम देख रहे थे ये एटम का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, एटम के पार्टिकल का स्ट्रक्चर है ये। इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास है ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो है वो न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस की जो अराउंड जो सर्कल्स हैं इनको कहते हैं ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2। सही है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स हैं। ये दोनों पार्टिकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑर्बिट के जो हैं वो अराउंड मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने यहाँ छोटी मोटी डेफिनेशन लिखी हुई है। एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? सेंटर ऑफ एन एटम कॉन्स्टिट्यूट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? कॉन्स्टिट्यूट है किससे 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 कॉन्स्टिट्यूट है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब अनचार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स क्या है? इट डज नॉट हैव अ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, हमारे पास क्या है फिर? एटॉमिक नंबर हम देखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है? एटॉमिक नंबर हम उस नंबर्स को कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम is called the atomic number. The number of protons in an atom is called the atomic number. यह हमारे पास क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। किसी भी केमिकल का एटॉमिक नंबर होता है, वो जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या कहलाता है? व्हेन टू एटम्स एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है? व्हेन टू एटम्स एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। मतलब कि जैसे ये एक एटम है, सही है, ये एक एटम है और दूसरा भी एक एटम है, दूसरे किसी केमिकल का या दूसरे किसी कंपाउंड का कोई एटम, आपस में अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें या एक्सचेंज करें कि इसका इसके पास चला गया, उसका इसके ऑर्बिट में आ गया, तो वो क्या कहलाते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में। तो वो क्या होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है। सही है। फिर एक और होती है, फिर आयोनिक बॉन्डिंग की ही एक और है, मतलब ये बॉन्ड्स की एक और टाइप है, कोवेलेंट बॉन्ड। एक होती है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। अच्छा अच्छा, जो आयोनिक बॉन्ड्स थी उसमें क्या होता है? एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस जैसे दो एटम्स हैं अलग अलग उसके, तो जो दोनों अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉन्स उस दूसरे वाले में चला जाएगा, उसका इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ एक एटम बना हुआ है, ये न्यूक्लियस है एटम का। सही है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। सही है, सॉरी थोड़ी रफली बन रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन। ये दो एटम्स हैं, ये वन एटम है, ये टू एटम है। तो ये टू एटम्स अगर एक्सचेंज करें, मतलब इसका और इसका आपस में एक्सचेंज हो जाए, ये इधर आ जाए, ये इसका बॉन्ड इधर चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे? आयोनिक बॉन्डिंग हो जाएगी उनकी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो हो जाएगा। सही है। अब क्या होगा कि एक और होती है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इन दोनों एटम्स की ये इसमें ना ये इसके पास इसके ऑर्बिट में जाएगा, ना ये इसके ऑर्बिट में आएगा, एक्सचेंज नहीं होंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जो देखिएगा जिसकी एफिनिटी उससे मैच हो रही होगी, वो आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, डबल, वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल।
सही है, वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इन विच नो शेयरिंग, अच्छा दूसरी जो टाइप्स होती है वो कौन सी होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब द बॉन्ड इन विच नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर टेक प्लेस इज कॉल्ड अ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इस नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है कि इसमें कोई पेयरिंग शेयर नहीं होती, इसमें वो होती है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। अच्छा, मुझे एक बात और याद आई है कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के मैं और आपको इसमें डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। सही है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें होती है मतलब इसमें होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, इसमें अपोजिट चार्जेस जो हैं आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे दो एटम्स हैं, उनके अपोजिट चार्जेस आपस में शेयर होंगे। मतलब इससे मैं एग्जांपल आप ले लें, आयोनिक इंटरेक्शंस जो होते हैं, जैसे आयोनिक इंटरेक्शंस कौन से हो गए, NaCl का हो गया है, या वंडरवॉल इंटरेक्शंस हो गई, मतलब अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं जी। और ये और हम दो देखेंगे डेफिनेशंस। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट भी एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। द टोटल मास ऑफ एन एटम इंक्लूडिंग द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द एटॉमिक मास और वेट। द एटॉमिक मास और वेट इज मेजर्ड इन AMU। सॉरी, मुझे ज़रा गलती हो गई है मुझसे, ज़रा ये A है, ये M है, ये U है, बीच में डॉट भी आएंगे, इनके एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एटॉमिक मास से आप अंदाज़ा लगा लें, जो एटम का मास होता है, द टोटल मास ऑफ एन एटम, जो भी टोटल मास है उसके अंदर क्या क्या है, टोटल मास में एटम के क्या क्या है, एटम में एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये तीन चीज़ें हैं एटम के अंदर। सही है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो सब मिला के जो है वो इसका क्या कहलाता है, वो एटॉमिक मास कहलाता है या एटॉमिक वेट कहलाता है। उन सब का टोटल हम जो लेंगे, जो उन सब का जो टोटल वेट होता है, जो मास होता है, वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। दी एटॉमिक मास यूनिट को हम मेजर करते हैं AMU में, AMU में हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मुझे मतलब ये इससे थोड़ा समझना इसी में ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग से मैंने डेफिनेशंस लिखी भी है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेड टू बी आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। एक न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई होता है कि जो न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of neutrons are said to be isotopes of each other। अच्छा, न्यूक्लियाई होता है कि जैसे हम न्यूक्लियस को दो हिस्सों में तकसीम करें तो वो एक बन जाएगा, जो डिवीज़न के बाद जो बनेंगे दो चीज़ें, एक उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। सही है, ये कुछ डेफिनेशंस थी, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी और डेफिनेशंस बताऊंगी। जज़ाकल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।